एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो रिएजेंट का हम तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जहां से हमने दूसरे लेक्चर से जो है बंद करा था, क्योंकि सल्फर का द्वारा हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे कि सल्फर के कंपाउंड किस प्रकार से ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हो से जो है मैं आगे चलूंगा। मैंने कहानी शुरू करी थी 1952 से और हो से जो है अपनी कहानी अभी तक चलती हुई आ रही है। उसमें ही हम आगे देखेंगे कि सल्फर के कंपाउंड में किस प्रकार से जो है हमने चेंजेस करा कि हमें जो स्वान रिएक्शन तक हम पहुंच पाए, जो आजकल हम यूज करते हैं एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में तथा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो जिसने अभी तक सेकंड लेक्चर रिएजेंट का नहीं देखा है तो कृपया वो सेकंड लेक्चर जरूर देख ले, ठीक है, और अपने नोट्स एकदम अच्छे से बनाएं। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम यहाँ, ये लिख रखा है मैंने आपके सामने, पारिक डोरिंग 1967 तक हम पहुंच चुके हैं कि इस टाइम पे क्या हमने थोड़ा चेंज करा। अच्छा, जो बेस है वो जो रिएजेंट की नींव है सल्फर वालों की, जो बेस है डीएमएसओ कहीं भी यूज हो रहा हो या डीएमएस हो रहा हो, तो वो बेस ऑक्सीडेशन का वही है जो मैंने शुरू में आपको एक रिएक्शन लिखवाई होगी, कॉमन रिएक्शन, जहां मैंने बताया होगा ऐसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इस प्रकार से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं। आपको याद क्या रखना है कि रिएजेंट की अगर आपके सामने इस तरह के रिएजेंट आ जाएं तब आपको क्या करना है। तो आपको नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ रिएजेंट याद रखना है कि अगर आपको डीएमएसओ के रिएजेंट इस तरह से आ रहे हैं तो आपको रिएक्शन क्या करनी होगी। ठीक है, तो चलिए भाई पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं SO3 प्रीडीन डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ट्राई इथाइल अमाइन, मैंने ये लिख रखा है NET3 बेस यूज कर रहे हैं। यहां होता क्या है, आपका 1 डिग्री जो होगा आपका एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 2 डिग्री आपका एल्कोहल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कीटोन में, वो हो जाएगा आपका कीटोन में कन्वर्ट, और 3 डिग्री वाला इससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल इसके लिख रखे हैं कि आपके सामने सपोज करो कि क्वेश्चन ये आए, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है इस तरह से एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें SO3 PY और DMSO NET3 दे रखा है। अब आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक कर जानी चाहिए कि ये क्या है, क्या करता है अल्कोहल का 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तो किस में कन्वर्ट कर देगा इसे, एल्डिहाइड में। तो आपके दिमाग में ये सेम जो है बातें आ जानी चाहिए ये रिएजेंट देखते ही। यही हमारा जो है मकसद है इस लेक्चर का। तो ये सब आप जो भी मैं बता रहा हूं अच्छे से नोट करते जाना, और इन्हें डिटेल से रिएजेंट पढ़ने वाले हैं तो आप अच्छे से करना है, सारे बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा मैंने आपके सामने कुछ इस तरह से लिख रखा है और सेम मैंने SO3 PY DMSO और NET3 यूज कर रखा है। तो इसमें जो है आपके सामने एक तो OH इस तरह से लगा हुआ है, एक OH ये कैसा है आपका 1 2, ये जो है आपका कितना है 2 डिग्री, ये कितना है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 डिग्री वाले का, और 2 डिग्री वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन में। आपको कुछ नहीं करना, सीधा 2 डिग्री वाला जो आपको दे रखा है वहां डबल बॉन्ड O बना देना है, बाकी हमारा मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसा ही ये रहेगा। बताओ इतनी बात आपके समझ में आ रही है, जो मैंने आपको बात बताई समझ में आ रही है या नहीं। अब इसका मैकेनिज्म भी समझ लिए किस प्रकार से रिएक्शन करता है, फंडामेंटल अपना वही है जो हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ हो क्या रहा है कि हमने SO3 यूज करा है, क्या यूज करा है SO3 कुछ इस तरह से, और PY डाला, प्रीडीन अगर हमने डाल दिया तो कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा कि इसका जो ये नाइट्रोजन के लोन पेन है इसका अटैक होगा यहाँ और ये चला जाएगा कुछ इस तरह से। आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखेगी, कुछ इस प्रकार से जो है आपके कंपाउंड की दिखेगी, S डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। बताओ इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना है, अभी तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या डाल रखा DMSO, और DMSO के डालते ही क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं क्या डाल दूं DMSO, बस समझते जाना इसे। अगर मैं DMSO डाल दूं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर रहती है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपको मैंने बता रखा है, ये जो है O-, ये S+। ठीक,
अब इस O माइनस का अटैक होगा यहाँ और ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो प्रिडीन का हमने यहाँ यूज इसलिए करा है जिस वजह से हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सके इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। SO3 को इसने एक्टिवेट कर दिया है। तो अब हमारे सामने क्या कंडीशन आएगी कि ये सल्फर सल्फर और ये ऑक्सीजन लगा हुआ है S डबल बॉन्ड O और यहाँ हमारे OH है। बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इसमें अगर एल्कोहल मॉलिक्यूल डाल दिया R1 R2 और ये हमने लिख रखा है OH, मैंने एल्कोहल डाल दिया तो क्या होगा, इसका लोन पेयर का अटैक होगा इस सल्फर पे और ये जो है हमारा कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। और बाहर निकलने पे आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आएगी कि ये R1 और R2 और ये ऑक्सीजन, जैसा मैंने आपको सारी चीज पहले बता रखी है सेम वैसा ही होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी। और इसमें अगर मैं बेस डाल दूं NET3 डाल दूं तो आप सभी को पता है बेस क्या काम करता है, यहां से ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है ये, तो यहां कैसे आता है नेगेटिव, या मैं कहूं यहां क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को ऐसे एक्सेप्ट करेगा। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला ये जो बॉन्ड देख रहे हो जाएगा इधर और ये चला जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपके सामने कंपाउंड फाइनल क्या बनेगा, R1 R2 डबल बॉन्ड O क्या बनेगी आपका कीटोन, किससे, 2 डिग्री अल्कोहल से, और ये जो है आपका क्या बन जाएगा DMS। DMS क्या, डाई मिथाइल सल्फाइड, ये सल्फर और ये 2 इसके साथ मिथाइल लगे हुए हैं। आपका कुछ इस तरह से जो है इसका मैकेनिज्म हो रहा है। बताओ ये बात समझ में आई। अगर आपके सामने ये रिएजेंट आ जाएं सारे के सारे तो क्या करना है आपको, मैकेनिज्म भी मैंने बता दी है। आपके सामने अगर ये रिएजेंट आ जाएं तो आपके सामने आपको क्या करना है बात पता चल गई होगी। मैंने सल्फर के आपको ऐसे इतने रिएजेंट पढ़ा दिए कि आपके दिमाग में मैकेनिज्म एकदम क्लिक कर जाएगी तुरंत। मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो आपके दिमाग में इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली कि आप डायरेक्टली जो है कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिख रखा है कोरेकिम ऑक्सीडेशन 1972। आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यूज करा है कि ऐसे ऐसे जो है हम अपनी मेन रिएक्शन तक पहुंचे, छोटे छोटे चेंज करके। मेन रिएक्शन तक क्यों पहुंचना है, क्योंकि जो है हमें कि उसकी यील्ड भी ज्यादा मिले, कंपाउंड की टेम्परेचर और प्रेशर भी हमारा ज्यादा हमें देना ना पड़े, और जो है उसका मतलब खर्च भी कम आए और कम टाइम में भी हो जाए, तो उस रिएक्शन तक हमें पहुंचना है। तो इसमें हमने रिएजेंट क्या यूज करा, DMS डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड, NCS एन क्लोरोसक्सेनामाइड, लिख लेना एन क्लोरोसक्सेनामाइड, MID सक्सेनामाइड, एन क्लोरोसक्सेनामाइड। और अपना बेस जो हम लास्ट में यूज करते हैं, आप सभी को जो है ये बात भी यहाँ पता चल रही होगी कि एक हो क्या रहा है। ये काम क्या करता है, ध्यान से देखना, सेम काम करता है। 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा बताओ, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। सिंपल। अब मैंने आपके सामने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रखी है, तो सिंपल होगा क्या, आप सभी को पता ही है क्या होगा यहाँ, कि यहाँ जो है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल से, एल्डिहाइड। बाकी किसी को कुछ परेशानी नहीं करेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, जो मैंने बताया ये चीज समझ में आई। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, हम NCS यूज क्यों करते हैं। तो देखिए DMS को एक्टिवेट करने के लिए, हम DMS को एक्टिवेट करने के लिए ही अपना जो है NCS एन क्लोरोसक्सेनामाइड हम यूज कर रहे हैं। बताओ अब रिएक्शन देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अरे आपके सामने इस तरह से है DMS डाई मिथाइल सल्फाइड, ठीक है, और ये आपके सामने एन क्लोरोसक्सेनामाइड कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है। होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है यहां से जाकर इस सल्फर पे लग जाएगा, सल्फर अटैक करेगा तो क्लोरीन यहां लग जाएगा, सल्फर क्लोरीन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा सामने प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा सल्फर पॉजिटिव चार्ज और Cl। बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम। अब हमारा जो है एक मंडरा रहा होगा पास में, क्या देखो इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर का अटैक हुआ था इस पे, ये टूटा था ऐसे, तो कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। हमारा यहाँ जो है ये मंडरा रहा होगा क्या, डबल बॉन्ड O और N माइनस।
ये क्या काम करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे शुरू में ही क्यों ना अटैक कराया, तो मैं बता दूं इसे DMS को हमें पहले एक्टिवेट करना था। एक्टिवेट हमने कैसे करा, क्लोरीन लगा के। अब इसका अटैक इस पर हो जाएगा और बनेगा क्या आपका, इतने सारे आपने मैकेनिज्म कर लिए होंगे कि ये सारी चीजें अब आपको बिल्कुल क्लियर जो है समझ में आ रही होंगी। क्या होगा आपका कि ये लग जाएगा और यहाँ जो है ये लग जाएगा और प्लस चार्ज। अब यहाँ से आगे का आप सभी को पता है क्या होगा कि हमारा कुछ इस तरह से अगर अल्कोहल है कि R1 और यहाँ हमारा लगा हुआ है OH और यहाँ लगा हुआ है R2, क्या होगा इसका इस पे अटैक होगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा आपके सामने, ध्यान से देखिए, इतनी सारी मैकेनिज्म कर रही हैं, अब तो आपको चीजें भी समझ में आने लगी होंगी। R1 R2 और यहाँ आपका हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। बेस दिया है हमने, क्या दिया है, बेस NET3। NET3 बेस देने पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये बॉन्ड जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। आपका क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से आपका बन जाएगा कीटोन। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इसका मैकेनिज्म था जो मैं आपको समझाना यहाँ चाहता था। बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई, जो ये मैं बातें बता रहा हूं समझ में आ रही हैं या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लास्ट में आ गए हैं अपना, स्वान ऑक्सीडेशन। स्वान ऑक्सीडेशन, तो ये आप ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है कि हमने जो स्वान ऑक्सीडेशन, सबसे पहले स्वान ने एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक्सपेरिमेंट करा। तो इसने जो है रिएजेंट के रूप में, इन्होंने सर ने रिएजेंट के रूप में यूज करा TFA, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या यूज करा, CF3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ CF3, इन्होंने ये यूज करा। प्लस क्या यूज करा, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या है ये, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO प्लस NET3, इन्होंने ये यूज करे। ठीक, और इन्हें ऐसा यूज करने, अगर ये रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल अपना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, अगर आपके सामने ये रिएजेंट भी कहीं मिल जाए ना लिखा हुआ कि TFA और CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड CF3 ट्राइफ्लोरो एसिडिक एनहाइड्राइड, तो आपको जो है यही काम करना है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में यूज करना है। मैकेनिज्म इसकी कैसे थी, हम अभी बात कर रहे हैं स्वान रिएक्शन शुरू वाले की। ठीक है, या स्वान ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं उसे और रिएक्शन भी। मैकेनिज्म कैसे थी इसकी देखना, CF3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CF3। ठीक है, और हमने डाल रखा DMS। तो DMS तो क्या होता है, O माइनस, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज का अटैक अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये जाएगा इधर और यहाँ निगेटिव चार्ज जो है वो वापसी इधर और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। आपके सामने स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कुछ आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो कुछ इस तरह की बन के आएगी। ऑक्सीजन और इससे लगा हुआ है क्या, C डबल बॉन्ड O और हमारा जो है CF3। बात समझ में आई। अब इस चीज का अगर मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं, तो जो आप आज तक कराते हो आ रहे हो, इस चीज की मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं, R1 और ये OH और ये हमारा R2, इस चीज की मैं अल्कोहल से रिएक्शन करा दूं तो इसका अटैक होगा यहाँ, ये बाहर निकल जाएगा। अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमने ये सब यूज करा है। तो यहाँ हमारा बनेगा क्या, R1 R2 और यहाँ लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन तो होगा ही क्योंकि 2 डिग्री हम ले रहे हैं, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज ये और इसमें बेस डाल दो। बेस क्या, NET3, आपको पता ही है NET3 क्या काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये जाएगा इधर और जो है ये वाला करेगा इसे एक्सेप्ट, ये जाएगा इधर और ये ऐसे निकल जाएगा, हमारा DMS निकल जाएगा। क्या निकलेगा, DMS निकल जाएगा और आपके सामने क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। पर जो ये हमने रिएक्शन करी, देखो इसका रिएजेंट भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पर जो ये हमने रिएक्शन करी,
इससे जो है हमारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट का क्या मतलब कि जो हमारा कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी कि हमें पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट शुरू करे स्वान ने, और दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने पर जो हम आज की डेट में यूज करते, जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, उन्होंने वो वाली रिएक्शन की खोज करी जिसे हम पढ़ते हैं स्वान रिएक्शन या स्वान ऑक्सीडेशन। अब तक की सारी कहानी जितनी भी मैंने लेक्चर 2 में बताई और लेक्चर 3 में ये जो बताया अभी शुरू का, ये सारी कहानी है हमारी स्वान रिएक्शन तक पहुंचने की। बात समझ में आ रही है? अगर लेक्चर आपने दोनों देख रखे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सारी मेरी बातें सुन के। ठीक है, देखा कितना मतलब कोशिश करनी पड़ी इस रिएजेंट तक पहुंचने की। तो स्वान ऑक्सीडेशन में हम जो अभी मॉडर्न हम पढ़ते हैं क्या क्या यूज करते हैं, ऑक्सिल क्लोराइड रिएजेंट लिख रहा हूं, इसका जो है मैं रिएजेंट लिख देता हूं आपके सामने जो हम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, ऑक्सिल क्लोराइड प्लस DMSO प्लस हम क्या यूज करते हैं, कोई भी बेस NET3, कोई भी बेस या कोई भी जो है बेस जनरली जो मैंने आपको शुरू में एक फंडामेंटल रिएक्शन लिखवाई थी उसी की तरह सेम है। इसका मैकेनिज्म देखिए कैसा होता है, मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है इसका ये भी देख लीजिए। स्वान रिएक्शन का मैकेनिज्म ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए ऑक्सिल क्लोराइड ये हमारा क्या होता है, COCl ट्वाइस, ये आपको COCl2 भी कहीं मिल सकता है लिखा हुआ क्योंकि उसमें भी सेम हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑक्सिल क्लोराइड COCl2। अब इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हमने DMSO डाला डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो देख लो मैं इसकी रिएक्शन इसकी जो है लिख देता हूं कि हमारा किस प्रकार से ये रहता है ये। ठीक, और इसमें हमने क्या डाला DMSO अपना प्यारा सा S+ और ये और हमारा ये O निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज की फितरत अटैक करना यहाँ करा, ये गया ऐसा ये गया ऐसा। कौन लिविंग ग्रुप अच्छा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। आपके सामने स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, S+ और ऑक्सीजन लगा हुआ है किससे, C+O और इससे आपका लगा हुआ है C+O और इधर लगा हुआ है Cl। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कैसे पहुंचे, सब कुछ कॉमन है यहाँ तक तो अभी सब कुछ कॉमन है। अब देखिए यहाँ से आगे की कंडीशन देखिए, यहाँ से आगे वो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ होता है एक रीअरेंजमेंट। होता क्या है ध्यान से देखना, ये Cl जो है इसका अटैक होगा इधर, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये जाएगा ऐसा और ये वाला बॉन्ड जाएगा ऐसा। क्या निकल रहा है, इतना हिस्से का चीज निकल रही है और इतने हिस्से की चीज निकल रही है। हमारा बनेगा क्या, ध्यान से देखना, S+ और ये और इससे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, प्लस हमारा क्या निकलेगा, CO2 प्लस CO निकल जाएगा, CO2 प्लस CO आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसमें आपको सभी को पता है क्या करना है, वही जो अभी तक करते हुए आ रहे, R1 R2 और यहाँ OH, और इसका अटैक कहाँ होगा, ऑक्सीजन का इधर, और क्लोरीन भैया भी हो जाएंगे बाहर। हमने सिर्फ अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया है और हमारा जो है क्या हमें मिलेगा, R1 R2 और जो है R1 R2 ये क्या है हमारा ऑक्सीजन और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और ये। ठीक है, अब यहां से हमने इसे बेस दिया है, क्या दिया है, बेस क्या है आपका, मैंने यूज करा है NET3, ये बेस यूज करा है। प्रेजेंस में क्या होगा सभी को पता है, यहाँ से हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पहले डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का अटैक यहाँ जो हाइड्रोजन होगा उस पर होगा और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। आपका क्या बनेगा ध्यान से देखना, ये R1 है, ये R2 है और आपका इस तरह से बनेगा और आपका निकलेगा क्या, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड आपका निकल जाएगा, DMS CH3SCH3। मैकेनिज्म की बात समझे, पर यहाँ एक चीज और है, अगर आपने बेस यूज नहीं करा, इफ नो बेस, अगर इस रिएक्शन में आपने जो है कोई बेस यूज नहीं करा जो हमने ये लास्ट में करा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन तो यहाँ से एक्सेप्ट कर नहीं सकता, जो Cl- ये अभी निकला था, ये ऊपर जो यहाँ Cl- ये निकल रहे हैं, ये भैया जी घूमेंगे ऐसा, ये Cl- आएंगे और अपना अटैक इधर करेंगे
और ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अगर आपने जो है बेस यूज नहीं करा है तो तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी अभी देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तब आपका बनेगा R1 R2 और उसकी जगह लग जाएगा ClSN2 रिएक्शन आपकी हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आई क्या? बेस यूज कर रहे हो तो क्या होगा, बेस यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा और क्यों होगा। और इससे रिएक्शन आपके एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में ये सारी रिएक्शनें पूछ चुका है। रिएक्शन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछी गई है, ये फर्स्ट रिएक्शन आपके एग्जाम की है, ये 4 मार्क्स की आई थी। बताओ इसे कर सकते हो? क्या दे रखा है मैंने आपके सामने, COCl यूज कर रखा है, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, और DCM डाइक्लोरोमीथेन लिया है DMS को डिजोल्व करने के लिए। भाई तब डिजोल्व हो जाएंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे। सॉलिड फेस में डाल दोगे तो कहां से रिएक्शन होगी? हर चीज को एक पर्टिकुलर रिएजेंट सॉल्यूशन सोलवेंट चाहिए होता है डिजोल्व करने के लिए। तो हमने DCM सोलवेंट लिया है और हमने बेस यूज करा है NET3। तो आप सभी को पता चल गया होगा हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड O तुरंत बना देना चाहिए। और इधर हमने बेस यूज नहीं करा है, सब कुछ करा है, बेस यूज नहीं करा, सब कुछ सेम करा है पर हमने बेस यूज नहीं करा। तो यहाँ क्या करना चाहिए, OH की जगह हमें क्या लगा देना चाहिए, Cl लगा देना चाहिए और 4 नंबर आपके पक्के। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, आपका पूरे मार्क्स मिल गए। बताओ कितना आसान है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी ना। ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, DMSO हुआ है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, COCl2 ऑक्सिल क्लोराइड और NET3 बेस लिखा है। बेस क्या काम करेगा, सिर्फ इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सेम यहाँ सब कुछ करके यहाँ क्या लिखना है आपको, डबल बॉन्ड हो और पूरा ये ऐसे का ऐसा ही, हमें बाकी से कोई किसी से मतलब नहीं है, ये हमने कुछ प्रोटेक्ट कर रखा है तो ये भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहां हमने क्या यूज करा है, बेस यूज करा है NET3 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या होगा आप सभी को पता ही है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसमें मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा। इसमें देखिए अगर हम इस तरह का कोई कंपाउंड यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का विशेष ध्यान रखना ये है, और हमने सेम रिएक्शन करी तो दोनों 1 डिग्री हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, सिंपल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कि ये और यहाँ डबल बॉन्ड हो और H जो ये कहाँ लगा हुआ था अबव द प्लेन, तो कहाँ रहेगा अबव द प्लेन, और बिलो द प्लेन में हमारे क्या लगे हुए, डबल बॉन्ड और ये H। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये रिएक्शन हमें क्यों लिखवाई, तो पहली बात तो ये बताया मैंने कि 2H है तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। दूसरी चीज इसमें मैंने ये बताई है, जो आप बॉन्ड देख रहे हो ना ये यहाँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ईपीमराइजेशन होगा अगर हम NET3 यूज कर रहे हैं। रिएक्शन दिमाग में डाल लेना, ऐसी ही रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है, ठीक है, रिएक्शन अपने दिमाग में डाल लेना, ऐसी ही रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ सुनिए, अब हमें तो भैया प्रोडक्ट चाहिए यही वाला, हमारा ईपीमराइजेशन ना हो, हमारा डबल बॉन्ड वहीं रहे, तो हमें करना क्या होगा कि हमें जो है बल्की बेस यूज करना होगा। हमें बल्की बेस सच एज, यहाँ हमने जो है PR लगा लिया है, हमने जो है 2 PR लगा लिए हैं और जो है NET3 इस तरह से, NET ये कुछ इस तरह से है, और हमने ये बेस यूज करा, बल्की बेस, कोई भी बल्की बेस हो सकता है आपका, यहाँ BU भी हो सकता है, ब्यूटाइल ग्रुप भी लगे हो सकता है, प्रोपाइल की जगह, इस प्रोपाइल ग्रुप की जगह कोई सा भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, बल्की होना चाहिए। तो अगर हम बल्की बेस यहाँ यूज करें, अगर हम इसमें बल्की बेस यूज करें तो आप ध्यान रखना इसका ईपीमराइजेशन नहीं होगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर हमने बल्की बेस यूज करा है तो ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा, यहाँ, यहीं जहां था वहीं का वहीं रहेगा। तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए। बताओ स्वान रिएक्शन इतनी सी थी, पर हमने जो पढ़ा है इसमें कि हमने पढ़ा कि शुरू से लेकर आखिर तक किस प्रकार से जो है आपकी स्वान रिएक्शन हुई है।
बाकी इसमें जो है मैं काफी एग्जांपल आपको करा सकता हूं, पर आप सिंपल समझ जाइए, सब में एक ही चीज होगी। 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, और आपका अगर Cl अगर बेस नहीं दे रखा है तो OH की जगह Cl लग जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर हम यूज करें, एक चीज और लास्ट लिख लिए, DMSO प्लस हम यूज करें क्या, एसिटल्डिहाइड्स, एसिटल्डिहाइड हम यूज करें, ठीक है, या फिर हम यूज करें एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड लिखना, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है, प्लस लिखना बेस, बेस में क्या यूज करेंगे, NET3। तो सेम रिएक्शन होगी इसमें भी, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 2 डिग्री एल्डिहाइड, और रिएक्शन उसी प्रकार से होगी, ये O माइनस, ये प्लस, और ये हमारे एसिडिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक। और अब होगा क्या, सिंपल, इसका अटैक होगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये बाहर निकल जाएगा, और ये इससे जाकर लगेगा, फिर अल्कोहल का अटैक होगा, ये निकल जाएगा, सेम सब कुछ सेम। तो अभी आप स्वान ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्वान रिएक्शन से आना ही आना है। अब मैं देख लेता हूं मुझे आपको क्या पढ़ाना है, आप वही हेडिंग डाल लीजिएगा, आप डालिए बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन, हेडिंग डाल लीजिए आप बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन, उसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो भाई हम आगे चलते हैं, तो हेडिंग डाल ली होगी आप सभी ने, बेयर-विलेगर रिएजेंट या बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनना इसकी कहानी पहले, ठीक है, और लिखते भी जाना। अडोल्फ वॉन वेयर एंड विक्टर विलेगर इन 1899 ने एक रिएक्शन दी। रिएक्शन में होता क्या था कि असाइक्लिक कीटोन, जो हमारे एसाइक्लिक कीटोन थे वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते थे, जो साइक्लिक कीटोन थे वो लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाते थे। एसाइक्लिक कीटोन एस्टर में और साइक्लिक कीटोन लैक्टोन में। किस प्रकार से, जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से ये हो रहा है। आपके सामने ये मैंने एक जो है सिंपल एक साइक्लिक एसिड साइक्लिक कीटोन लिया है, इसमें मैंने पर एसिड डाल दिया। पर एसिड मैंने यूज करा H2SO5, पर एसिड मैंने यूज करा मार्शल एसिड जिसे आप बोलते हो। तो इसमें होता क्या था, ये कुछ इस तरह से जो है आपका कन्वर्ट हो जाता था, किसमें, ये हो गया आपका लैक्टोन में कन्वर्ट, ये ऑक्सीजन इधर आ जाता था। ये रिएक्शन सेम थी, ऐसी रिएक्शन एक बार हमने देखी गई थी कि अगर हम जो है इस कंपाउंड की सेम रिएक्शन करा दे, किससे, CH2N2 से हम रिएक्शन करा दे, तो इस केस में होता क्या था, आपका जो है 7 मेंबर रिंग आपकी बन जाती थी कुछ इस तरह से, और यहाँ C डबल बॉन्ड O। तो सेम रिएक्शन देखी गई आपके इसके केस में भी, H2SO4 के केस में। कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला कि सपोज करो एक जो है हमने कंपाउंड कुछ इस तरह से यूज करा है, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसमें हमने जो है H2SO5 डाला, कोई भी पर एसिड डाला, तो उस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखना, उस केस में जो है ये हमारा ऑक्सीजन जो था, ये जो हमारा बीच में आ रहा था ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इधर की तरफ आया जिधर हमारा ये वाला ग्रुप लगा हुआ था, कुछ इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, स्टार मैंने करके लिखा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा इसके इन दोनों के बीच में आया, यहाँ आ गया यहाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला, अच्छा माइग्रेशन का भी इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, मतलब ये भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ग्रुप ये साइड में आएगा, इधर OH आएगा या यहाँ OH आए, यहाँ O आएगा या यहाँ O, इसके बीच में आएगा या इसके, ये भी डिपेंड कर रहा है किससे, माइग्रेशन से, ठीक है। और फिर हमने अलग अलग जो है एसिड यूज करके देखे कि भाई अगर हम पर एसिड बदल दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन पे। जनरली जो हम पर एसिड यूज करते हैं आपके MCPBA, क्या यूज करते हैं, MCPBA मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड हम यूज करते हैं, और जो है PBA परबेंजोइक एसिड भी हम कहीं कहीं यूज करते हैं, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है और परबेंजोइक एसिड है, MCPBA की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कभी आप जो है फिर कंफ्यूज होते हैं फिर वो यार, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये O ये H, ये मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड है हमारा। ट्राइफ्लोरोपर एसिडिक एसिड
TFPA ट्राइफ्लोरोपरेसिटिक एसिड भी हम जनरली यहाँ यूज करते हैं, बस कोई भी हमारा परेसिड होना चाहिए। सॉरी माफ करना, ये SO5 है, परेसिड है ये हमारा, तब ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके जो है मैं आपको लिखवाता हूं, आप उन्हें लिखिए। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए नोट्स, और नोट्स में लिखिएगा सबसे पहले, और ये लेक्चर आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, लिखिएगा रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाई माइग्रेटिंग ग्रुप, कि अगर कोई हमारा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट किस तरह से ये मैं इसी में ही दिखाता हूं। जैसे ये ग्रुप है, अगर ये अबव दी प्लेन, ये अबव दी प्लेन लगा हुआ है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी, उसमें भी ये अबव दी प्लेन लगा हुआ रहेगा। तो पहली चीज समझ में आई क्या है कि माइग्रेटिव ग्रुप जो है, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, जो अबव दी प्लेन है अबव दी प्लेन, जो बिलो दी प्लेन है बिलो दी प्लेन रहेगा। दूसरी मैंने बात लिखी है जनरल ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन का किसके बीच में आएगा ऑक्सीजन, कैसा पता चलेगा माइग्रेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो आप ये पूरी बात यहाँ डिटेल से लिखना, जैसे आपके सामने लिख रहा है 3 डिग्री एल्किल, सबसे ज्यादा जो हमारा ऑक्सीजन आएगा जल्दी से वो 3 डिग्री एल्किल के बीच में आ जाएगा। क्यों आएगा इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा साइक्लोहेक्सिल ग्रुप। साइक्लोहेक्सिल ग्रुप आपका कुछ इस तरह से होता है कि ये ग्रुप आपका कहीं लगा हुआ है। फिर आएगा 2 डिग्री एल्किल, आप सभी को पता है। फिर आएगा बेंजिल ग्रुप। बेंजिल ग्रुप आपका कुछ इस तरह से होता है, ये ग्रुप होता है बेंजिल ग्रुप। फिर आएगा फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप आपका कुछ इस तरह से होता है, फिनाइल ग्रुप आपका कुछ इस तरह से होता है। ये बीच में कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, ग्रुप की वजह से मैंने दिखाया है, ये कार्बन नहीं है, सिर्फ ग्रुप का लगा हुआ दिखाया है। जैसे Cl को ऐसा ना दिखाते, तो यहाँ कार्बन नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप लग रहा है, वो दिखाया है मैंने। फिर आएगा 1 डिग्री एल्किल और फिर आएगा हाइड्रोजन। कुछ इस प्रकार से माइग्रेटिव मतलब माइग्रेशन एम्पलीट्यूड इन ग्रुप का रहेगा। और ये जो है आप डाइनोन फिनोल वाले से इनका कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये माइग्रेशन इफेक्ट अलग है, उस वाले से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें वो डिटेल से पढ़ेंगे। अगली चीज देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिख रखी है, माइग्रेटरी ग्रुप should be anti-periplanar, माइग्रेटरी ग्रुप should be anti-periplanar। अब देखिए ये जो होता है कुछ ये वाले, ये जो होते हैं ये एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। ये ग्रुप, ये ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ए और बी आपस में सिन पेरिप्लेनर है। और अब ए और बी आपस में क्या है, एंटी पेरिप्लेनर। बात समझ में आ रही है। फिर अगली चीज देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ पर एसिड, अगर हमने पर एसिड यूज करा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पर जो लगे हुए हैं वो इंक्रीज कर देंगे इस रिएक्शन के रेट को। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ये चीज भी मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखी है। देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये कुछ एसिड, ये एसिड लिख रखे हैं कुछ, इसमें मैंने ऑर्डर लगा रखा है। अगर ये वाला एसिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दूसरा एसिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो आप इसे ऐसे ही भली बात ही अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनकी कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पर आपके एग्जाम में 3 एसिड दे दिए, उसमें कंपैरिजन करने को बोल दिया, तो आपको क्या देख के कंपैरिजन करना है मुझे बताइए। आपको देखना है कि किस पे -I वाला सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। तो ये तो बात थी हमारी कुछ कॉमन बातें जो हमने करी हैं। अब हमारे सामने अगली चीज आई मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी आप ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। तो देखिए आपके सामने R1 C डबल बॉन्ड O और R2। चूंकि ये एसिड है तो एसिड में क्या होता है कि H+ जाएगा और H+ जाके कहां लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा R2। ये H+ आपका कहां सा है, जो भी आपने परबेंजोइक एसिड अभी यूज करा है। सपोज करो आपने कुछ भी परबेंजोइक एसिड यूज करा है कि HOOC डबल बॉन्ड O और ये R मैंने लिख दिया, R1 R2, इसे R3 लिख दो या RA लिखा रहने दो। तो ये H+ उधर से गया है आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे, क्योंकि एक मोली थोड़ी ना होगा, एक मोलिक्यूल ही थोड़ी ना होगा, इसका बहुत सारे मोलिक्यूल होंगे। अब इसमें होगा क्या कि ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन इसका अटैक हुआ यहाँ और ये कुछ चला गया ऐसे। ये जो आप देख रहे हो लोन पेयर, इनका अटैक हुआ यहाँ और ये कुछ चला गया ऐसे। तो आपके सामने कंडीशन आई कुछ इस प्रकार की, R1 और यहाँ OH
और यहाँ क्या है R2 और यहाँ क्या लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और C और इससे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा हुआ आपका R। कुछ इस तरह से आपके सामने कंडीशन आ गई। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी कंडीशन आई। अब यहां से जो रिएक्शन होगी वो ध्यान से देखना, वो हमारा होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी ये हमारा एसिड ग्रुप पर एसिड ग्रुप निकल जाए, और वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस ग्रुप पे लगे हुए होंगे। देखना किस प्रकार से कि इस पे जो आपके ये लोन पेयर है, लोन पेयर जाएंगे इधर, मैं दिखाता हूं दूसरे कलर से, लोन पेयर जाएंगे इधर और ये लोन पेयर के इधर जाते ही क्या होगा, इनमें से जिस ग्रुप का माइग्रेशन एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जो मैंने आपकी दिखाया था, तो वो वाला ग्रुप मेरा माइग्रेट हो जाएगा। सपोज करो R1 का ज्यादा है तो R1 आ जाएगा हमारा इधर। आपके सामने जो कंपाउंड निकल के आएगा, कंपाउंड आपके सामने कुछ इस तरह का निकल के आएगा, ध्यान से देखना। ये आपका हो जाएगा R1 चूंकि मूव हो चुका है तो R1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अभी लगा है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा अपना R2, क्योंकि R1 मूव हुआ था। तो इस तरह से जैसे ये इधर जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टूट जाएगा S है और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस, तो प्लस आपका क्या निकल जाएगा, जो पेरेंट एसिड है हमारा, पेरेंट एसिड मतलब जिससे जो हमारा पर एसिड बना था, और वो इसका ये जो H निकला है ये भी यहाँ से निकल जाएगा और मैं इसे डायरेक्ट इधर लगा देता हूँ। ये आपका फाइनल क्या बना, आपका फाइनल कीटोन से क्या बन गया, एस्टर। कुछ इस तरह से आपका जो है मॉलिक्यूल की इस तरह इसकी मैकेनिज्म है। एक चीज और देखना है यहाँ, अगर आपका जो है इसकी जगह होता क्या, कि इसकी जगह होता आपका क्या, कि कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होती और इसमें जो है मैं सेम यूज करता, कोई भी RC≡O और H, तो क्या होता इसमें हमारा क्या बनता, अगर साइक्लिक होता तो क्या बनता, बताओ क्या बनता आपका, लैक्टोन। ये क्या बन जाता, लैक्टोन। तो ये तो थी कुछ इसकी जनरल बातें, पर बातों से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं, इनका एक एक डिस्कस करते हैं और डिटेल में करेंगे, जिससे कभी भी आपका बेयर विनेगर्स रिएजेंट का क्वेश्चन आए, जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, वो आपका गलत ना हो। और जो मैंने आपको स्वान रिएक्शन पहले सल्फर DMSO वाले कंपाउंड पढ़ाए थे, उनका तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, इनका भी हम इस प्रकार से पढ़ लेंगे कि गलत ना हो। तो मैं आपको डिटेल से इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूं, ठीक है। तो आइए भाई वेयर विनेगर रिएजेंट BVO के हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो मैं ये एग्जाम्पल करने वाला हूं, आप ये बात कमेंट करके भी बताना कि ये आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के या नहीं। ये बात मुझे कमेंट करके सारे के सारे जरूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने सबसे पहले एक मैंने एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिख रखा है और इसमें मैंने डाला है MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, बेयर विनेगर रिएजेंट होगा। अच्छा 1 डिग्री जल्दी मूव करता है या पीएच, ये पीएच, तो सीधी सी बात है पीएच जो है उसका माइग्रेशन एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो उसकी माइग्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, पीएच की। तो पीएच यहाँ माइग्रेट कर गया है, कुछ इस तरह से आपका जो है वो आपके सामने कंपाउंड बना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके सामने एस्टर बन गया है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से है, ये देखिए इसमें क्या है कि आपके सामने ये एक ग्रुप दे रखा है और ये C डबल, ये इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब देख लीजिए आप, इसका मतलब देख लीजिए यहाँ जो है ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ऑक्सीजन लगना है, या तो हाइड्रोजन की तरफ लगना है और इस इधर की तरफ लगना है, फिनाइल की तरफ। ये पीएच रिंग, ये है हाइड्रोजन, तो किधर लगेगा, किधर लगेगा ऑक्सीजन। आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए मुझे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किधर लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन इधर लगा है, माइग्रेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। अब आप पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन सुनिए। पीएच का माइग्रेशन एम्पलीट्यूड भले ही ज्यादा होता हो, ठीक है, पर इस पे दो क्या लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिच का होता है। तब आपके पीएच फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं, तो उसका माइग्रेशन कहां से होगा, सीधी सी बात है इस वजह से जो है हाइड्रोजन का यहाँ माइग्रेशन हुआ है, यहाँ एसिड बना है, एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, आपके सामने कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए MMPP। MMPP का क्या मतलब,
मैग्नीशियम मोनोपर ऑक्सीथैलेट, परऑक्साइड है ये भी एक प्रकार का, और NaHCO3 और MeOH मतलब एल्कोहल में डिसॉल्व करके इसे यूज करा है। तो सेम, इससे घबराना नहीं है, आपको पता ही है कि आप जो है शेर हो, बहादुर हो, तो आपको क्या करना होगा, C6H12 सीधा सा। जिधर ये क्या है हमारा, ये है 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री, किसका माइग्रेशन होगा, इस वाले का, मतलब इसके बीच में ऑक्सीजन आएगा, वही मैंने यहाँ सेम आपके सामने करा है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का, 4th में लिख रखा है MCPBA, ये है एल्किल ग्रुप, ये है 2 डिग्री, किधर होगा, 2 डिग्री का ज्यादा होता है, तो सीधी सी बात है आपका कंपाउंड कैसा बनेगा, आपका कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH3, इस तरह का आपके सामने एस्टर बनेगा। अगला देखिए आपके सामने इस तरह का दे रखा है MCPBA, तो यहाँ तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, क्या होगा 7 मेंबर रिंग आपकी बन जाएगी, और यहाँ जो अबोव दी, हाँ ये देखना स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का अबोव दी प्लेन, तो कहाँ रहेगा ये अबोव दी प्लेन, अगले की स्टीरियोकेमिस्ट्री का अबोव दी प्लेन, कहाँ रहेगा वो अबोव दी प्लेन, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मेटल के कुछ कैटलिस्ट हैं जो बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, BBO बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन करते हैं मेटल के कैटलिस्ट, वो भी देख लीजिए। आपके पास इस तरह से 4 मेंबर रिंग है, हमने 2 इक्विवेलेंट H2O2 यूज करा है, और रिएक्शन में हम MTO यूज कर रहे हैं। MTO क्या, मिथाइल ट्राईऑक्सोरिहीनियम, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये भी सेम रिएजेंट इतने सारे लिखे हुए देख के कितना हम ml यूज कर रहे हैं, ये हमने सिंपल सोलवेंट ले रखा है, ये रूम टेम्परेचर, तो ये सारी चीज देख के आपको डरना नहीं है। आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना है, बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन करा देना है। कुछ इस तरह से 5 मेंबर रिंग आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, सेम चीज है M2O H2O ET2O, ये कैसे डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये क्या है, ये है 2 डिग्री, किसका माइग्रेशन होगा 3 डिग्री वाले का, तो 3 डिग्री वाले के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड O, और बाकी ऐसे का ऐसा ही आपको लिख देना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखिए कि अगर सेम चीज आपकी यहाँ आ जाए, सेम चीज यहाँ आ जाए, तो बताओ ऑक्सीजन यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो सीधी सी बात है इधर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं Cl, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन कहाँ आएगा आपका, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, इसमें 5 मेंबर रिंग बनते हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप Cl लगे हुए हैं। अब शुरू होते हैं एडवांस लेवल एग्जाम्पल, ये ध्यान से देखना आप सभी लोग। 2 इक्विवेलेंट 35% H2O2 है, 2 मोल M2O यूज करा है, MTO जो मैंने अभी आपको लिखवाया था ये यूज करा है, तो बताइए किधर आएगा ऑक्सीजन, तो पहले तो हमें ढूंढना होगा कहाँ लग सकता है, इस ग्रुप पर लग सकता है ऑक्सीजन। 2 कंडीशन है, या तो इधर लग जाए फर्स्ट पे या सेकंड पे, या तो यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, बताओ कहाँ लगेगा। आप क्या सोच रहे होंगे ये कैसा ग्रुप है, ये बेंजाइल ग्रुप है, आप क्या सोच रहे होंगे कैसा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, तो उधर की तरफ लगना चाहिए सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे लगेगा। क्यों फर्स्ट नंबर पे लगा है, क्यों फर्स्ट नंबर पे लगा, इसका माइग्रेशन क्यों हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, OCH3 इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग पे ये लगा हुआ है ऑक्सीजन, ये भी +R दे रहा है कहाँ, बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ जो है आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा ऑक्सीजन इनके बीच में, और यहाँ क्या लगा हुआ है आपका, जो लगा हुआ वो वैसे का वैसा ही लग जाएगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना है। नेक्स्ट देखिए ये और तगड़ा एग्जांपल है, इसे भी देखिए ध्यान से, क्या यूज करा है MCBBA, और ये हमने NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइक्लोरोमीथेन, इन्हें भूल जाओ, इसे याद रखो। अब बताओ कहाँ आएगा, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, किधर आना चाहिए, बताओ बच्चों आपको क्या लगता है किधर आना चाहिए, तो देखो वही ध्यान से, यहाँ क्या है हम देखते हैं, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, ठीक, इसमें क्या लगा हुआ है, एक कार्बन ये छोड़ो नाइट्रोजन, एक कार्बन ये छोड़ो, एक कार्बन ये छोड़ो, देखो यहाँ और यहाँ सेम, यहाँ दोनों का इधर से आए सेम, यहाँ नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन का बराबरी इफेक्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ आए सेम, यहाँ से यहाँ गए, इसमें यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर इसमें नाइट्रोजन पड़ गया, नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसमें आगे क्या है कार्बन,
अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसमें डीएनपी लगा रहा हूं, डीएनपी डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस देख रहा हूं -i की, तो -i की डिस्टेंस नाइट्रोजन में इधर वाले की कम है, इस Cl ये दूर है, तो इसका O का जो माइग्रेशन होगा यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ये यहाँ आएगा। ये जो आप देख रहे हो आपके सामने मैंने बनाया, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं? देखो ये जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने कंडीशन आएगी कि ये नाइट्रोजन और यहाँ लगा हुआ है CbZ। CbZ क्या काम करता है? नाइट्रोजन को प्रोटेक्शन का काम करता है, तो यहाँ नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूं या नहीं? ऐसे एग्जाम्पल आपने नहीं करे होंगे, इस वजह से ये आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। इस तरह से इधर ऑक्सीजन आएगा, इस बात का ध्यान आप रख सकते हो या नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, काफी खूबसूरत एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ सकता है। क्या कहता है आपसे? ये एक डबल बॉन्ड दे रखा है, एक C डबल बॉन्ड O दे रखा है। हमें एक चीज पता है आपको या नहीं? बताओ, पता है आपको या नहीं? क्या अगर कहीं डबल बॉन्ड हो, वहां अगर हमारा कोई पर एसिड आ जाए MCPBA आ जाए, तो क्या बनता है? वहां इपोक्साइड रिंग बन जाती है। अब आपके सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आपके सामने प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि आपके दिमाग में होगा कि इसका मैं जो है बेयर विनेगर कराऊं या इपोक्साइड रिंग बनाऊं। तो ध्यान से सुनना, लिख भी लेना कि इपोक्सीडेशन का रेट बेयर विनेगर से बहुत ज्यादा होता है। तो इपोक्सीडेशन रिएक्शन फास्ट होती है बेयर विनेगर रिएजेंट बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन से। तो अगर इस तरह की कंडीशन आए आपके सामने, तो आपको क्या करना है? फट से आज के बाद क्या करना है? इपोक्साइड बना देना है, इससे छेड़खानी मत करना, नहीं तो फिर टीचर आपके नंबर से छेड़खानी करनी शुरू कर देगा। बात समझ में आई क्या करना है यहाँ? तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इस तरह का आपसे एक कंपाउंड दे रखा है, AlCl3 लगा रखा है Ac2। तो देखिए ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OCl। AlCl3 क्या काम करेगा? इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा और Cl निकल जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा। अब इस OH का कैसा इफेक्ट? प्लस R में कहाँ रिएक्शन होती है? ऑर्थो या मेटा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे पहले से ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ रिएक्शन हो सकती है? ऑर्थो। दो ऑर्थो पोजीशन है, ये कहीं भी लगा दीजिए, दोनों तरफ सेम ही चीज होगी। तो मैं B बना रहा हूं आपके सामने, तो B बना रहा हूं, देखना ध्यान से। B वाला कंपाउंड क्या होगा आपका? B वाला कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ आपका क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, देख रहे हो ध्यान से? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यही आपको इसलिए करा रहा हूँ। और यहाँ आपका क्या लगा हुआ है? OH। और यहाँ आपका क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपका NH2। और इधर लगा हुआ है आपका क्या? C डबल OH। अब H2O2 कराना है। H2O2 क्या काम करेगा? बताओ, ये वाला ग्रुप पहले जो है माइग्रेशन होगा इसका या CH3 का? सीधी सी बात है भाई, देख लीजिए आप ध्यान से। इस ग्रुप का अच्छा माइग्रेशन हो सकता है, इस ग्रुप का माइग्रेशन आपका हो जाएगा, इस ग्रुप का आपका माइग्रेशन यहाँ नहीं होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर क्या है? एक तो pH है और क्या है? इसका जो है प्लस R इफेक्ट है। तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा? H2O2 की प्रेजेंस में, यहाँ जहां मैंने लगाया है। बताओ प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आ रही है या नहीं मेरी सारी बातें? चलो आगे चलते हैं, इसे मिटा दूं इसे। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अब शुरू होते हैं सबसे खतरनाक वाले एग्जाम्पल। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कहती है? अब आपके सामने दो कंडीशन है, या तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो या डबल बॉन्ड से रिएक्शन करा दो कार्बन कार्बन। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? रिएक्शन का रेट किसका फास्ट होता है? कार्बन कार्बन का। पर अगर कुछ इस तरह से कंडीशन हो ब्रिज हेड वाली, तो क्या होगा? अगर यहाँ इपोक्साइड रिंग बन जाएगी, तो देख लो पहले से एक तो ये रिंग बनी हुई है, ठीक है, और फिर इपोक्साइड रिंग और बन जाए तो कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ इपोक्साइड रिंग इस वाले में नहीं बनेगी, इसमें बेयर विनेगर होगा, और बेयर विनेगर होगा तो किधर ऑक्सीजन आएगा? ये ऑक्सीजन आपका यहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ ऑक्सीजन आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ए दे रखा है, तो इसके अगर आपको डेल्टा दिया है तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो ए बना दूं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, डबल बॉन्ड O और ये बना दिया Cl और ये बना दिया Cl, ये बन गया हमारा A। अब मैंने दिया है Zn, Zn की प्रेजेंस में क्या होता है, ये A है, ठीक है, ये है A। अब मैंने दिया Zn, Zn की प्रेजेंस में क्या होता है आपको ध्यान हो, तो दोनों क्लोरीन यहां से निकल जाते हैं और ये क्या है मेरा, ये है मेरा B। और इसमें मैंने H2O2 करा है, तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा इसमें H2O2 डालने पे, इधर की तरफ, यहाँ हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, प्यारा सा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज जितनी भी बता रहा हूँ। ये एग्जांपल देखिए और भी खतरनाक, अपने आप में एक अल्टीमेट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा इसे, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, नोट भी करना, नोट करने से पहले इसे देख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका फ्लोरीन ऐसा लगा हुआ है एक्सियल पोजीशन से और ये पोजीशन है फिक्स, फ्लोरीन लगा हुआ है एक्सियल पोजीशन से, ये पोजीशन है फिक्स, तो फ्लोरीन क्या काम करेगा कि इधर जो है क्या है कि ये फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसे जो है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है इस टाइम, डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है क्योंकि ऐसे लगा हुआ है। तो MCPBA की तब रिएक्शन होगी, तो MCPBA लार्ज रिएजेंट है, मतलब लार्ज रिएजेंट कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से, बल्कि रिएजेंट कहां से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से। तो हमेशा जो ऑक्सीजन आपका लगेगा वो इधर लगेगा, ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो ऑक्सीजन लगेगा वो आपका इधर लगेगा, फ्लोरीन, और ये जो है ये, ठीक, ये बात आपको ध्यान रहेगी। और अगर किसी वजह से जो है, अगर ऐसे है हमारा फ्लोरीन, ये इधर लगा हुआ है, तो ये डाइपोल मूवमेंट अब की बार इस नीचे की तरफ नहीं है, देखो तब डाइपोल मूवमेंट ऐसा था ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला केस, डाइपोल मूवमेंट का है फ्लोरीन का नीचे की तरफ, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन सीधे इस बॉन्ड से सीधे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस बॉन्ड से सीधे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो भाई कैसे, किस प्रकार से जो है वो हो जाएगा, किस प्रकार से उसका माइग्रेशन हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट खींच रहा है, अभी क्या है इधर लगा हुआ है, अभी इस बॉन्ड के खींच रहा है ज्यादा क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट अब इधर की तरफ है, समझ रहे हो बात। तो अब देखिए अटैक कैसे होगा इसका, ये है फ्लोरीन, अटैक हुआ किसका, परोक्साइड का मैंने अटैक कराया है ये, और यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, O- आ जाएगा या OH आप लिख सकते हो, और ये ऐसे लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है। अब ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखें जो समझाना चाह रहा हूं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में क्या है, ये बॉन्ड क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, ये बॉन्ड क्या है, इतने एंटी पेरिप्लेनर नहीं जैसे ये सिन पेरिप्लेनर, और इसमें क्या है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई है, तो इसकी मजबूरी है कहाँ ना, इधर ऑक्सीजन के बीच में आना, क्योंकि कैसा होगा, मैंने आपको शुरू में रिएक्शन के लिखवाया था कि रिएक्शन कैसी होती है, हमेशा रिएक्शन कौन सी पेरिप्लेनर होती है, आप मुझे बताइए, आपको मैंने लिखवाया था कि रिएक्शन जो होगी आपकी वो एंटी पेरिप्लेनर होती है, पर इसकी मजबूरी आ गई है क्योंकि ये वाला ग्रुप माइग्रेट इजीली हो सकता है अब, ठीक है, इसके मुकाबले। तो इस वाले केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान रखते हुए डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन आ जाएगा। इन दो कंपाउंड का विशेष ध्यान रखना कि फ्लोरीन ऐसा है तो क्या होगा, फ्लोरीन ऐसा है तो क्या होगा, कर दोगे ना ऐसे एग्जांपल आज के बाद। अगर फ्लोरीन आपका एक्सियल है तो कैसा होगा, इक्वेटोरियल है तो कैसा रिएक्शन होगा। आज मैं आपसे पहले बता रहा हूं, ऐसे एग्जांपल आपने नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे कहीं भी, ठीक है। देखिए ये है, क्या दे दिया मैंने, इस तरह का दे दिया पर एसिड इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में पर एसिड दे दिया, तो कहाँ आएगा ऑक्सीजन, इधर आएगा, क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद गेट में या नेट में आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और डायरेक्ट कैरोथर का क्वेश्चन है। आप सबसे बड़ी बात समझिए, कैरोथर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैरोथर का आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ सेम चीज लिखी हुई है पर एसिड, बेयर ब्लेगर होगा, पर कंडीशन हमारे सामने है कि ऑक्सीजन यहाँ आएगा फर्स्ट पे या यहाँ आएगा सेकंड पे, कंडीशन हमारे सामने ये आई। जब कभी भी इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दे रखी हो, जब कभी भी इस तरह की स्ट्रक्चर दे रखी हो, यहाँ ये ग्रुप लगे हुए हो, तो आपका जो हमेशा होगा,
जो हमेशा आपका स्ट्रक्चर बनेगी उसमें ऑक्सीजन इधर आएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम में गलती कर देते तो फिर कैसे होता, अगर आप एग्जाम में गलती कर देते तो फिर कैसे होता, ठीक है। क्योंकि ऐसी जो भी चीज होगी, ऐसे जो भी उसमें जो है अटैक कहां से होगा, ये O, ठीक है, ये O, और इधर भी हमारा लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, जो भी है। अब ये जो होगा, ये जो माइग्रेशन होगा, ये सामने वाले ग्रुप का होता है जिधर अटैक हुआ हो। जैसे मैंने बताया था ना, इसमें बताया था, देखो ये देखो एक बार और देखो, मैं चाहता हूं आप जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, निश्चिंत होकर। ये देखो, ये अटैक कहां से हुआ, इसका पैरासिट का इधर ऊपर की तरफ से, यहां अटैक हुआ था O और जो है C डबल बॉन्ड OR। अब जो इसका माइग्रेशन होता है ये सामने वाले बॉन्ड का होता, ये जो बॉन्ड डार्क कर रहा हूं ना, ये बॉन्ड आता है इधर, इस बॉन्ड का माइग्रेशन होना था। पर इस फ्लोरीन की वजह से माइग्रेशन नहीं हो पाया, इन्हें इलेक्ट्रॉन की इतनी डिफिशियंसी कर दी है। पर इस बार हमें मौका मिल गया, क्योंकि फ्लोरीन कहाँ है हमारा, इधर की तरफ लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितना पहले था, तो हमेशा इसके सामने वाले का माइग्रेशन होना था, तो हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, ठीक है। ऐसी यहाँ बात है, ऐसी जो है यहाँ बात है हमारी, सामने वाले का होना है, अटैक नीचे से हुआ है तो हो जाएगा इस तरह से आपका माइग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, MCPBA दे रखा है, CH2Cl2 दे रखा है, DCM, CH2Cl2 DCM। MCPBA क्या पेरोक्साइड बनाएगा, नहीं, इस वाले केस में नहीं बनाता। सारे केस मैंने आपको लिखवा दिए हैं, सारे केस आपको लिखवाए हैं, A to Z केस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। और ये हमारा क्या है, OMe। अब इसमें मैं NaOH डाल दूं, NaOH क्या है मेरा बेस, तो बेस का अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा भाई, बेस का अटैक यहाँ होगा और ये ऐसे खुल जाएगा। तो देखिए खुला किस प्रकार से, ये खुला किस प्रकार से कि सपोज करो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसके पास जो है बिलो दी प्लेन लगा हुआ है OH, और जो है ये क्या है, ये यहाँ बिलो दी प्लेन लगा हुआ है क्या, एक कार्बन छोड़ के C डबल OH, और यहाँ जो है आपका अबोव दी प्लेन कौन लगा हुआ रहेगा, यहाँ आपका जो है अबोव दी प्लेन लगा हुआ रहेगा, ये OMe। अब आप सोच रहे होंगे मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता चली, बताओ, सोच रहे हो ये मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे पता चली, तो ध्यान से देखिए, NaOH का अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और ये चला जाएगा O माइनस, और वहां बन जाएगा OH। ये OH कहाँ है, किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। और ये जो हमारा ये देख रहे हो आप, ये जो मैंने लाल कर दिया पूरा, ये कहाँ लिखा हुआ है, C डबल OH ग्रुप, NaOH के लगने में C डबल OH, बिलो दी प्लेन, दोनों सेम साइड, नीचे की तरफ, तो मैंने दोनों एक तरफ लिखे, नीचे की तरफ, ठीक। अब इसमें देखिए कि भाई आप जो है कौन सा कलर से करो, इससे करता हूं, आप इसे देखिए, इसमें ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रुप जो आप देख रहे हो, सॉरी, ये वाला मैं बॉन्ड मिटा दिया, एक सेकेंड, हाँ, इसमें ये जो ग्रुप देख रहे हो आप, ये जो ग्रुप देख रहे हो, किधर की तरफ लगा हुआ, ऊपर की तरफ, ये दूसरी तरफ है, ये इसकी उल्टी डायरेक्शन है, तो मैंने इसलिए लिखा है ये अबोव द प्लेन OMe। और देख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों चीज बिल्कुल सही है क्या, हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पे वही ग्रुप लगे हुए हैं जो पहले लगे हुए थे। तो देख रहे हो, इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ। ओए हो, C चला गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। MCPBA DCM की रिएक्शन करा दी, कहाँ रिएक्शन होगी, आप सभी समझदार है, कहाँ रिएक्शन होगी बताइए, इपोक्साइड रिंग बनेगी, क्योंकि मुझे पता है डबल बॉन्ड वाला जल्दी रिएक्शन करता है। पर इससे ही मैं चाहता हूं कि इसका मैं बेयर ब्लेगर करा दूं, इपोक्साइड ना बने, तो उसके लिए आपको ये रिएजेंट यूज करना होगा, Me2SiO के भी सिंगल बॉन्ड SiMe3, ठीक है, ये Me3 है, ये भी Me3SiOO और ये हमने BF3 ये जो है एसिड यूज करा है, DCM सॉल्वेंट यूज करा है। तो अगर आप ये यूज करोगे तो आपका क्या होगा, बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन, क्या होगा आपका बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन, और जो ग्रुप जहां लगा हुआ था वो ग्रुप वैसे का वैसा ही आपके सामने लग जाएगा। बताओ, आज तक आपने ऐसे एग्जाम्पल करे थे, मैं से जितने भी पॉसिबल हो सके, कैरोथर, क्लेडन, IIT के नोट्स, जितने भी पॉसिबल जगह से हो सके, मैंने आपके सारे एग्जाम्पल ले लिए A to Z। अब आपका कोई एग्जाम्पल यहाँ नहीं बचा है। बताओ, बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ, आपका इसमें अब कोई एग्जाम्पल नहीं बचा है बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन का। अब आप मुझे सच में कमेंट करके बताना सारे के सारे
कि क्या आपका बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन बिल्कुल क्लियर हुआ? इतने सारे एग्जाम्पल आपने पहली बार करे। क्या आपकी जितनी भी चीजें थी अभी जो मैंने पढ़ाई सल्फर की, क्या मैंने उसे अच्छे से आपको समझा पाया? दोनों लेक्चर जरूर देखना, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 देखना, तब 3 वाला समझ में आएगा। अगर ऐसा है तो आप कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक जिम्मेदारी देता हूं, मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानोगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कृपया आप इस वीडियो को अपने कहीं व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या टेलीग्राम कहीं भी शेयर कर दीजिए, बस ये बात मेरी आप मान लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।